नमस्कार, केडी महागुरु वास्तु कुंडली में आपका स्वागत है। मैं कमल दीक्षित आज एक नए विषय के साथ आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। आज का विषय सब लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज का विषय है फाइनेंस, पैसा, फंड्स। फंड्स हमारे पास कहाँ से आएंगे और कौन सा ग्रह में फंड्स देगा, ये डिपेंड करता है अभी कुंडली के दूसरे घर, छठे घर और 11th हाउस यानी 11वें घर के ऊपर। ये तीनों घर फंड्स से रिलेटेड होते हैं और फंड्स का काम ये तीनों घर करते हैं। सेकंड हाउस फंड्स बैंक बैलेंस वगैरह दिखाता है हमारा कि हमारा बैंक बैलेंस कैसा होगा, फंड्स हमारे पास कितने होंगे, वो सब दिखाता है सेकंड हाउस। सिक्स्थ हाउस दिखाता है कस्टमर का पैसा, क्लाइंट का पैसा, यानी जो हमारे कस्टमर्स है बिजनेस के या हमारे प्रोफेशन के जो क्लाइंट्स हैं जिनसे हमें पैसा मिलेगा, वो सिक्स्थ हाउस दिखाता है। 11th हम जो लेते हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस यानी गेंस, प्रॉफिट कहाँ से होगा, गेंस कहाँ से होंगे और हमें पैसा कौन देगा। और फ्रेंड सर्कल भी हमारा 11 वगैरह, यानी कि हमारा समूह का घर भी हमारा 11 वगैरह है। इसलिए फंड्स के लिए 2, 6, 11 हाउस को देखते हैं। कोई भी ग्रह इन तीनों घरों में बैठा होगा वो ग्रह से फंड मिलेगा या उनके कार्य करने से आपको फंड्स मिलेगा, यानी फाइनेंस आपका मजबूत होगा। दूसरे घर में कौन सा ग्रह बैठा है, छठे घर में कौन सा ग्रह बैठा है, 11वें घर में कौन सा ग्रह बैठा है, वो ग्रह आपको पैसा देंगे। और उन्हीं से संबंधित अगर आप व्यापार, व्यवसाय या बिजनेस करते हैं या प्रोफेशन अपनाते हैं, आपको फंड्स आएगा ही आएगा। अब दूसरी बात करते हैं। कई लोग कहते हैं हमारी कुंडली में दूसरे में, छठे में, 11वें घर में अगर कोई ग्रह बैठा नहीं है तो क्या पैसा आएगा ही नहीं? बिल्कुल आएगा जी। दूसरे, छठे, 11वें घर में अगर कोई ग्रह नहीं बैठा तो दूसरे, छठे, 11वें घर को कौन सा ग्रह देख रहा है, वो ग्रह पैसा देगा आपको। उसके काम से, उसके हिसाब से आपको पैसा आएगा। उस ग्रह की जो नेचर होगी, उस ग्रह का जो प्रोफेशन होगा, उस ग्रह से आपका पैसा आएगा। इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति कहता है कि हमारे इन ग्रहों को कोई ग्रह देख ही नहीं रहा तो क्या पैसा नहीं आएगा? नहीं, फिर पैसा आएगा। तीसरा स्टेप होता है कि दूसरे, छठे और 11वें घर में राशि कौन सी बैठी हुई है, उसके स्वामी कौन है और उनके अलग अलग जो भाव हैं वो कहाँ, कौन कौन से, कौन उनके अंदर में आ रहे हैं, वो पैसा देंगे। 3 तरीकों से हमारे पास पैसा आ सकता है। कौन सा ग्रह बैठा है, कौन सा ग्रह देख रहा है और कौन सी राशि बैठी हुई है। 2 और 6, 11 हाउसों से हमें फाइनेंस मजबूत होता है और उसी को हमें अपने कुंडली D1 चार्ट के अंदर देखना चाहिए ताकि हमें पता चल सके हमें कौन सा कार्य करना है या हमें कौन से ग्रह को अपने लिए पॉजिटिव करना है और उसी अकॉर्डिंग हमें चलना है। आपको कोई फाइनेंस की दिक्कत नहीं होगी, पैसे की दिक्कत नहीं होगी, आपका फंड्स का काम बहुत आसान हो जाएगा। आप कोई प्रोफेशन या कोई बिजनेस या कोई काम करना चाहते हैं पैसे के लिए तो इन घरों में ध्यान दीजिए, कौन बैठा है, कौन देख रहा है और किस राशि के स्थान है इस टाइम। और D1 चार्ट में देखिए, पैसे की समस्या आपकी खत्म हो जाएगी और आपको पैसा मिलेगा ही मिलेगा। और इसके अंतर्गत आप चल के काम करेंगे तो आपका बिजनेस चलेगा, प्रोफेशन चलेगा और पैसा भी आएगा और आप फाइनेंशियली मजबूत होंगे, बैंक बैलेंस बनेगा। नमस्कार, धन्यवाद।